तो आज हम लोग पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। कल हमने एक पेपर डाला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसको हम सोल्व करेंगे। और उसमें जो कुछ बड़े और जो क्वेश्चन हैं उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन ही सोल्व करेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोग देख लेना। फिर भी अगर समझ में ना आया तो आप लोग एक सीरीज बना लो। मोस्टली जब ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएगा तो उसको मैं सोल्व करके जरूर भेजूंगा। थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम रहता है एक बार, इस कारण से नहीं भेज पाता हूँ मैं। तो जैसे हमारे पास में टाइम मिलेगा मैं भेजूँगा उसको सोल्यूशन बना करके। और जो हमारे पास मेन जो है ना, इसमें जो मेन हमें करना क्या है कि सेक्शन ए और सेक्शन बी, इसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना है। डी सी डी तो आपके रिलेटेड उसी से है, बड़े क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो कुछ एक क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन होते हैं जो कि कॉमन ही होते हैं। तो बड़े क्वेश्चन आप लोग 10, 20, 25, 30 पे याद कर लोगे तो सारे कवर अप हो जाएंगे। लेकिन जो छोटे क्वेश्चन हैं वो आपको सारे कवर करने होते हैं, छोटे छोटे। तो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो क्या डाल रखा है, नेम ऑफ नैंड गेट आईसी। मतलब जो नैंड गेट होता है उसमें हम आईसी कौन सा यूज करते हैं। तो जो नैंड गेट होता है उसमें हम आईसी डालते हैं, उस आईसी का नंबर 7400, मतलब 7400 नंबर की आईसी क्या करते हैं, नैंड गेट में डालते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या डाल रखा है, बिट। तो बिट क्या होता है, एक सिंगल बाइनरी डिजिट होता है। सिंगल बाइनरी डिजिट इज नोन एज बिट। मतलब कोई भी एक सिंगल बाइनरी डिजिट है उसमें क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। तो 0 और 1 है, क्या बाइनरी डिजिट होगा 0, तो ये क्या सिंगल जो है वो क्या है, इसके बिट बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रखा है वो क्या कर रखा है, ड्रा द सिंबल ऑफ नॉर गेट। तो नॉर गेट का सिंबल सबको पता होगा कैसे बनाते हैं। और में क्या करते हैं, अगर नोट लगा दें तो ये सिंबल बनता है, किसका बनता है, नॉर का बनता है। ए बी नॉट क्या होता है, ए प्लस बी के ऊपर में कॉम्प्लीमेंट। ये था। नेक्स्ट वन क्या है कि फाइंड द फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर। एक नंबर गिवन है 1 0 1 0 1 0 1 0। इसका क्या करना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप सबको पता होगा फर्स्ट कभी भी हम किसी का भी फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो जहां पे 1 है उसको हम क्या करते हैं, 0 कर देते हैं। और जहां पे 0 होगा उसको हम क्या करते हैं, 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे, जहां जहां पे 0 वहां पे क्या करेंगे, 1 करेंगे। जहां पे 1 वहां पे क्या करेंगे, 0 करेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ये 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ये 0 तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। यहाँ 1 है तो क्या आएगा, 0 1 0 1 0 1। ये इसका क्या होगा, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, तो ये इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, डिफाइन पेयरिटी। तो पेयरिटी आपके लिए होता क्या है कि पेयरिटी एक सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं कि डाटा ट्रांसमिशन में कितना लॉस हो रहा है उसे चेक करने के लिए क्या करते हैं, पेयरिटी का हम यूज करते हैं। मतलब कहीं भी हम डाटा भेज रहे हैं, सपोज कर लो आप लोग क्या करते हो, आपने कंप्यूटर से यहाँ 0 1 भेजा है, भेज नहीं सकते कंप्यूटर के पास में। तो जब 0 1 भेजे तो कितना हम भेजे और आपके पास मिला कितना है। तो जो लॉस हुआ ना उससे हम क्या, जो लॉस हुआ उससे क्या करते हैं कि चेक करके बताया कि कितना लॉस हुआ, आपके पास में क्या होगा, पेयरिटी हो गया। ठीक है ना। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा था, एक क्वेश्चन आपके पास में ये है कि a प्लस ए। तो आप सबको पता होगा कि अगर a प्लस में a करेंगे तो क्या होगा, तो वैल्यू 1 होगा। क्योंकि डिजिटल में क्या होता है, 1 नहीं होता। अगर a के साथ में a को जोड़ेंगे तो क्या आता है, आपके पास में आउटपुट 1 ही आता है। ठीक है, यहाँ पे 2a नहीं होगा, यहाँ पे a प्लस क्या होगा, 1 होगा। अगर ठीक है, क्योंकि ये और गेट कॉम्बिनेशन है। और में हम क्या करते हैं कि जो आउटपुट देते हैं सेम आउटपुट आपके पास कहेंगे बाहर गया। यहाँ 0 1 दिए हैं तो आउटपुट में क्या निकलता है, उसमें 1 ही निकल रहा है। तो इसलिए ऐसा होता है आपके पास में। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या डाल रखा है, व्हाट इज मीन टर्म। मीन टर्म क्या होता है, मीन टर्म और मैक्स टर्म आप लोगों को पढ़ना होगा। तो कोई भी सर्किट हम देखते हैं कि कौन सा वैल्यू सबसे कम है, तो जो कम है वो आपके पास में क्या होता है, मीन टर्म होगा। जो ज्यादा आपके पास में क्या होता है, मैक्स टर्म होता है। तो ये सब चीज तो आपको पता होगा। उसका क्या डाल रखा है कि नेम वन आईसी इन मक्स। मतलब आप मक्स के अंदर जो आईसी यूज करते हैं वो आईसी का नंबर लिखना है। उसका जो नंबर है वो क्या है, 74HC157। ये आईसी का नंबर आप उसको याद कर लेना कि ये समझाने वाली बात है इसमें। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रखा है वो क्या डाल रखा है, डिफाइन लैच। तो लैच क्या होता है कि लैच आपके पास में क्या होता है, बाई स्टेबल सर्किट होता है जो क्या करता है कि इसके लॉजिक स्टेट को क्या करता है, चेंज करता है। मतलब लैच क्या आपके बाई स्टेबल सर्किट जो क्या करेगा, इसके लॉजिक स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। मतलब जहां पे तो 0 आ रहा है उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। जहां 1 आ रहा है उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा। लॉजिक स्टेट इसका क्या कर रहा है,
चेंज करा, मतलब जहाँ पे लॉजिक में हाई दिखा रहा है उसको लैच तो क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा उसका। तो ये आपके लिए लैच है। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है कि मोड काउंटर इज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। मोड काउंटर के लिए हम कितने नंबर फ्लिप फ्लॉप करते हैं, तो 2 पे पावर n, मतलब जितना भी हमें चाहिए उतना हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपके पास में n की संख्या में आपके पास चलता चला जाएगा। तो ये आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन था, सेक्शन था। उसका जब सेकंड सेक्शन पे चलते हैं तो उस सेकंड सेक्शन में हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन डाला हुआ है टू एडवांटेज ऑफ डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या क्या एडवांटेज आपको पता भी होगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नल का सबसे पहला बात तो ये है कि इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होता है। जब एक्यूरेसी ज़्यादा है तो आप क्या होगा, एक्यूरेसी ज़्यादा है तो जब एक्यूरेसी ज़्यादा होगा तो आपके पास में क्या होगा, सिंपल ऑपरेशन होगा, नॉइस कम होगा, सारे सारे क्या है फायदे डिजिटल के। उसके बाद क्वेश्चन डाला गया है 01101.012, ये यहाँ पे डी बाइनरी में, इसे में करना किसी में डेसिमल में करना है, डेसिमल में करना। तो कैसे डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है कि जो भी नंबर इसमें करेंगे डेसिमल नंबर याद कर लेंगे। तो 101 किसका होता है, इसको सोल्व करके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले 2 के पावर 0, इसे क्या कर 2 के पावर 1, इसे क्या कर 2 के पावर 2, यही होगा ना। अब इसको सोल्व करते हैं तो 1 गुणे में 2 के पावर 0 प्लस 0 गुणे में 2 के पावर 1 प्लस 1 गुणे में 2 के पावर 2 हो गया ना। अब इसको करो कितना होगा, किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर पावर 0 तो वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 1 इनटू में 1 प्लस 0 प्लस 4 मतलब कितना है इसका वैल्यू 5। तो 101 वैल्यू कितना होगा 5। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है 0.0 में। अब 0.0 में हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे उल्टा पावर चलता है, 0.0 बनाना तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्या 2 पे पावर 1 0 है तो 2 पे पावर 1 2 पे पावर 2 -1 -2। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 गुणा 2 पे पावर -2 क्या है 1/2 प्लस 0 गुना में 2 पे पावर -2 क्या होगा 1/4। फिर यहाँ पावर माइनस में इसका मतलब क्या है कि इसका स्क्वायर करके उसको क्या कर दो डिवाइड कर दो, यहाँ पर था ना 2 यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 0.25, जिसका जो रियल आंसर होगा कितना 5.25। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। उसका दे रखा है 2 एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो आप सबको पता है फ्लिप फ्लॉप क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, मेमोरी बनाने यूज कर सकते हैं। उसका जो हम कहाँ कर सकते हैं इसका उसका जो उसके बाद हम उसका यूज करते हैं वो कहाँ करते हैं कि काउंटर सर्किट हम यूज करते हैं। तीन सब्जेक्ट में क्या करते हैं फ्लिप फ्लॉप का यूज करते रहते हैं। उसके बाद आपके पास एक और क्वेश्चन इसमें है, वो क्या है कि गिवन क्या किया गया आपको कि क्वेश्चन ये है ए बी कॉम्प्लीमेंट सी प्लस में ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इसको सोल्व करना है। तो फिर सारे सारे क्या है ऐड ऑपरेशन है और इसमें कॉमन टर्म ये है ना। तो इसको क्या कर सकते हैं बाहर ले सकते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट में क्या करनी है बी बाहर ले लेंगे, बस क्या है सी प्लस सी बार। अब सी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, सी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 1 होता है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया ए कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट में बस इसका वैल्यू होता है ए बी कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास में 30 नंबर। उसका भी क्वेश्चन गिवन क्या कर रखा है राइट द बाइनरी डिजिट ऑफ एक नंबर है हेक्सा, इसको में क्या करना बाइनरी लिखना है। तो आप लोग इसको लिख लेना, चलो बता देता हूँ। देखो इसमें डाला है क्वेश्चन डाला था 3 4 6 E 8। तो ये आप लोगों के पास टेबल ऐसे भी होगा तो आपको देखना होगा से। उसके बाद से जो कोई क्वेश्चन और जो है हमारे पास सोल्व करने के लिए वो सिर्फ इसमें एक एमएफ डाला हुआ है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आता हमेशा है, उसको लोग देख लेते हैं। इसे डाल कर रखा है 0 एक सिग्मा एम करके क्वेश्चन डाला हुआ है 0 1 2 5 7 30 40 प्लस में यहाँ पे डी करके डाला हुआ है 3 6 एंड 9। तो सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे किस फॉर्म का है कि आपके पास में क्या है
इसका सबसे पहले देखेंगे इसमें वेरिएबल कितने हैं। इसमें लास्ट डिजिट आपके पास 14 दे रखा है, कितनी से चलेगा आपके पास 4 वेरिएबल का क्वेश्चन सिंपल सी बात है ये। तो यहाँ से हम एक टेबल तैयार करेंगे इसका, कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा बी ए बी और ए बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे क्या आएगा सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी और सी डी का कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर हम सोल्व करना चाहें तो सोल्व करके देख सकते हैं, तो इतना टाइम नहीं है, इसको सिर्फ याद ही कर लेते हैं इस टेबल को। 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 और 10 12 13 15 14। अब देखो यहाँ पे अगर सिग्मा एम है तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है वहाँ पे क्या करते हैं 1 डालेंगे। अगर यहाँ पे पाई में होता ना तो यहाँ पे उसको वैल्यू क्या करते हैं 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिग्मा में मतलब हम कहाँ जहाँ पे जो ये डिजिट है वहाँ पे क्या करेंगे 1 करेंगे। तो 0 फर्स्ट में है तो इसको क्या करेंगे 1 करेंगे, उसके बाद क्या 1 तो 1 ठीक है, उसके बाद कहाँ पे 2 पे ठीक है, उसके बाद कहाँ पे 5 आपके पास यहाँ पे, फिर क्या 7 यहाँ पे 13 14 ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या डाल रखा है डी इसलिए डाल रखा है कि उसके बाद जितना भी डी का वैल्यू है वहां पे हम क्या करते हैं तो क्रॉस डाल सकते हैं, फिर डी डाल सकते हैं जो आपके पास गिवन वैल्यू है। तो आपके पास में क्या क्या डाल रखा है 3 डाल रखा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे डी डाल देंगे इसको। उसके बाद क्या डाल रखा है 6, तो 6 पे हम क्या करेंगे डी डालेंगे और 9 ये बाकी आप चाहो तो सारे उसको 9 पे डी डालो। अब जो बच गया वो क्या करेंगे ग्रुप में देखेंगे। तो फर्स्ट ग्रुप आपके पास 4 का बनेगा, फिर 8 का तो पॉसिबल है नहीं, तो बीच में ब्रेक है तो 8 का पॉसिबल है नहीं, तो एक ग्रुप आपका ये हो गया जीवन लिखते हैं। दूसरा ग्रुप आपके पास क्या हो गया ये हो गया, इसको हम डिटेल्स लिखते हैं। तीसरा जो ग्रुप है वो आपके पास में ये हो गया, यहाँ से ये हो गया G3। और जो चौथा ग्रुप आपके पास बच रहा है वो ये बच रहा है, ये तो वैसे है ही नहीं सर, ये था ना 11 नहीं था, फिर भी और बनेगा। चलो इतने से सॉल्व करो। तो अब देखो हम क्या करते हैं इसका, तो अब हम देखते हैं कि हम किसी भी ग्रुप को उठाते हैं। अब इस ग्रुप को हम सोल्व करके देखते हैं, जितना 1 है तो 1 में देखो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कौन कौन सा रो में आपके पास में आ रहा है। तो ऊपर दोनों रो में आ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कुछ कॉमन वैल्यू है या नहीं है। इन दोनों कॉमन क्या आपके पास में ए कॉम्प्लीमेंट है, तो फर्स्ट में क्या आ गया आपके ए कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद नीचे वाले हम देखेंगे इन दोनों कुछ कॉमन है, इन दोनों कॉमन क्या था डी था, तो यहाँ से क्या आ गया सीधा डी आ गया प्लस। अब दूसरे ग्रुप में आते हैं, इस ग्रुप में आते हैं तो इन चारों में से कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबके पास में कुछ ना कुछ सारे वैल्यू क्या है अलग अलग है। तो इस वाले रो में तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, ऊपर वाला में कुछ कॉमन नहीं है तो बाकी जो ऊपर का वैल्यू उसको क्या करेंगे सेम लिख देंगे। एक ही रो का है इसलिए पूरा वैल्यू वाला का नहीं आता प्लस। जो नेक्स्ट ग्रुप है, नेक्स्ट ग्रुप आपके पास ये थर्ड वाला। अब इसमें से देखते हैं कि ऊपर वाला जो है इस रो में कुछ कॉमन है, तो यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो नहीं है तो नहीं है। अब इधर में क्या है इस वाले रो में ये यहाँ से क्या आ रहा है सी कॉम्प्लीमेंट डी आ रहा है, तो सी कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ गया डी आ गया प्लस। जो आपके पास लास्ट रो बच रहा है वो ये बच रहा है। देखो ऊपर वाले कुछ कॉमन है, यहाँ से कॉमन आपके पास क्या है बी है, तो बी और नीचे से क्या मिलेगा आपको सी कॉम्प्लीमेंट सी डी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ से आपके पास में सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। अगर इस क्वेश्चन में आपसे लॉजिक गेट से सोल्व मांगा है तो डालो, नहीं मांगा तो कोई ऐसा है नहीं, इसने बोला नहीं अगर लॉजिक गेट लगाने की तो कोई ऐसा जरूरत है नहीं, लेकिन कर भी देखो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था इस क्वेश्चन का। उसके बाद वैसा कोई क्वेश्चन और है नहीं, इसको सोल्व करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और जो आपके पास में बचा हुआ है उसको पास देख लेते हैं। वो क्वेश्चन नंबर है आपके पास में ये वाला, क्या है 25 नंबर। इसको एक बार देख लेते हैं। क्या डाल रखा भाई बराबर में ए बी प्लस में ए
बी प्लस सी प्लस बी बी प्लस सी, यही है ना। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, ए बी प्लस में यहां से क्या होगा, ये ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ए बी प्लस में ए सी प्लस में बी बी प्लस में बी सी, ठीक है। अब देखो जो ए वाला टर्म है उसको एक साइड कर दो, बी वाला को आप एक साइड भेज दो सारे के सारे को। अब इन दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है आपको, एक सेकेंड, ए बी ए सी बी बी एंड बी सी, ठीक है। अब यहाँ जो कुछ कॉमन है आपके पास में, कॉमन क्या निकल सकता है आपके पास में, यहाँ पर जो आपके पास कॉमन निकल रहा है वो क्या कॉमन आएगा, हम फिर उसको देखते हैं। यहाँ पर जो आपके पास कॉमन है वो क्या है, पहले हम ये करते हैं कि जो पहले ए वाला फ्रंट टर्म हम एक साइड लेके आते हैं, चलो यहाँ पे इसको लेके आते हैं, ए बी प्लस में ए बी, तो ये टू ए बी सेम है तो इसमें एक लिखेंगे, ए बी ए सी प्लस में बी बी प्लस में बी सी, अगर दो सेम वैल्यू है तो उसका वैल्यू एक मतलब बराबर होता है, दोनों में एक को लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप क्या करो, ए कॉमन ले लो, तो क्या बच गया बी प्लस सी, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करो, बी कॉमन ले लो, प्लस में क्या बच गया बी प्लस सी। अब देखो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से ए प्लस बी इनटू में बी प्लस सी, यही निकल गया ना। अब आपको पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस सी, ये किसके बराबर होता है आपके पास में, ये होता है ए प्लस बी सी के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो उसका वैल्यू जो आता है वो क्या आएगा, ए प्लस में बी सी आएगा, ठीक है। तो ये था बात, आप सोल्यूशन वैल्यू को देख रहे हैं वहाँ पे। तो ये मोस्टली सारे क्वेश्चन हैं। उसके बाद इसमें कुछ और भी दे रखा है, आपको देख लेना, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए 8x1 का दे रखा है, सीरियल इन सीरियल आउट दे रखा है, आपको पता होगा, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस काउंटर में डिफरेंस याद कर लेना जैसे भी है। उसके बाद में डी फ्लिप फ्लॉप डाल रखा है तो आप लोग देख लेना, एडी कन्वर्टर देख लेना, रैम रोम डिफरेंस आपके पास शायद आई थिंक नोट्स अवेलेबल होंगे। एक और डिजिटल डिस्प्ले आपको पता कौन सा है, आपके पास में 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले ही है जो 32 नंबर क्वेश्चन है, तो आप उसको वहां देख लेना। उसका भी इनकोडर डिकोडर का आप सबको पता होगा, ठीक है ना। उसके बाद में फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट पता है, डीए कन्वर्टर पता है, फ्लिप फ्लॉप पता है, एप्लीकेशन मेमोरी का यूज कहाँ पे करते हैं, ये सब चीज़ आपको पता होगा। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में यही था जो कि आपको पता होना चाहिए था, बाकी तो नॉर्मल आपके पास रूटीन क्वेश्चन है, ठीक है।